विचारों को लिखने की आदत। आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं, ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाती है चीज़ें ना। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब भी हम किसी के साथ कोई बात कर रहे होते हैं, कहीं पे भी कोई लेक्चर दे रहे होते हैं या कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह नहीं पाती, तो हमें उसको जो रिकॉल करने की जरूरत होती है। जो भी अच्छी बातें हैं, जो जिस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में लंबे समय तक टिकी रहे, ठीक है, तो विचारों के तल पर, जो चीज़ विचारों में होती है, जो चीज़ सोच के तल पर होती है, उस सोच को, उस विचार को अपने पास लिख लेना इस बात का जो है सबूत होता है कि देखो मैंने उस समय ये सीखा था, और ताकि हम उसको बार बार जो है रिकॉल कर सकें। इसलिए हमें जो है कई बार ये कहा जाता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आता है, तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे लिखो। जो लोग भी आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम देख लें तो वहाँ पे भी लोग डायरी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सब कुछ एक टाइम पे वो याद नहीं कर सकते, तो उनके पास एक डायरी रहती है जिसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है लिखते रहते हैं। इसी तरीके से जिनके दिमाग में हमेशा बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, जिनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा हमेशा प्रोसेसिंग करता रहता है, उनकी हैंडराइटिंग तो खराब रहती है। दूसरी बात ये है कि अगर वो उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं तो उनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई विचार आपके अंदर जो है बहुत लंबे समय तक जो टिका रहता है, तब तक तो आपके अंदर मतलब एक स्ट्रेस सा जो है होने लगता है, एक भारीपन सा महसूस होने लगता है, और जैसे वो विचार आपके अंदर से निकल जाता है तो आपको हल्कापन सा जो है महसूस होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके अंदर कोई विचार आ रहा है उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखना अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। लिखने से एक सबसे पहला फायदा जो होता है वो ये रहता है कि आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, वो आपके दिमाग से निकलकर उस पेपर पे आ जाता है। कुल मिला के हमें यहाँ से निकालना होता है, क्योंकि सब कुछ तो हमारा यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हल्का रहेगा तो बाहर का माहौल भी हल्का रहेगा, यहाँ पे सब कुछ भारी रहेगा तो यहाँ बाहर भी सब कुछ भारी रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पर है, दिमाग में, मन में है। ठीक है, तो अपने विचारों को, अपनी सोच को अपने खोपड़े से निकालकर, अपने दिमाग से निकालकर पेपर पे उतारिए, जो लिखने की उसको आदत डालिए, ताकि एक तो वो आपके साथ हमेशा रहे, आप उसको बार बार रिकॉल कर सकें कि देखो उस समय मुझे ये विचार आया था। और दूसरी बात कि एक बार जब आपके अंदर लिखने की हैबिट जो है डेवलप हो जाएगी तो उससे आपको फायदा ये भी मिलेगा कि आपके अंदर की जो माइंड की जो प्रोसेसिंग है, जो नए नए विचार को लाने की जो एक स्ट्रेंथ है अगर आपके अंदर, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? आप जैसे कोई विचार आएगा, आपने उसको लिख दिया, यहाँ पे तुरंत खाली हो गया, भाई मेमोरी खाली हो गई ना आपकी, तो आपकी मेमोरी खाली हो गई, फिर कोई नया विचार आया, आपने फिर उसको लिख दिया, फिर आपकी जो मेमोरी खाली हो गई। भाई भरे हुए दिमाग में कुछ नए आने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। जब कुछ आ ही नहीं रहा है, आप जब अगर खाली नहीं कर रहे हो और अंदर से जो सब कुछ भरते जा रहे हो, तो एक समय के बाद क्या होगा कि जो चीजें बेकार होने लगेंगी, चीजें सड़ने लगेंगी। जैसे अगर आपने किसी एक जगह में बहुत सारी जो सब्जियां भर के रख दी, ठीक है, तो जो सबसे पहले जो आपने सब्जी उसमें डाली होगी, जो नीचे कहीं दबी होगी, वो जल्दी सड़ने लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहां पे दबी हुई है। तो अगर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो एक तो वो खुद भी सड़ेगी, तो साथ में दूसरी सब्जियों को भी सड़ाएगी। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारे विचारों में कि अगर हम उन विचारों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो वो बाहर तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बाहर तुम निकाल सकते हो खुद से बातें करके, बाहर तुम निकाल सकते हो किसी से डिस्कस करके, बाहर तुम निकाल सकते हो किसी चीज में रिकॉर्ड करके, ठीक है, कहीं पर लिख कर। लेकिन कुल मिला के हमें क्या है, यहाँ से निकालना होता है। अब बात ये कि यदि हम किसी से डिस्कस करके निकाल रहे हैं या खुद से बातें करके निकाल रहे हैं, ठीक है, एक तो खुद से बातें कर लो तो घूम फिर तुम्हारे अंदर ही आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये तुम बाद में उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे उस तरीके से। ठीक है, तो बाद में अगर तुम चाहते हो कि उसको रिकॉल करो, तुम बाद में उसका जो है एनालिसिस कर सको, विश्लेषण कर सको, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि या तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लो और या फिर आप उसे लिखने की आदत डालिए। तो लिखने की आदत डालने का एक काफ़ी एक अच्छा जो फायदा होता है वो यही होता है कि आपकी जो है तो माइंड की प्रोसेसिंग जो बढ़ जाती है, आपके अंदर नए थॉट्स आने लगते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है जैसी चीज़ें कम होने लगती हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है, जब वो थोड़ा सा अपने जो लिख लेते हैं तो उनके अंदर जो एक हल्कापन सा महसूस होता है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम एक डायरी लिखो। ठीक है, और जिनके अंदर डायरी लिखने की आदत होती है, जिनके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे लिखने की आदत होती है, उनके अंदर एक तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा वो ज़्यादा डीप में जाकर सोच पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि बाहर से तो इतनी सारी नहीं दिखती, लेकिन आंतरिक तौर पे उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो लिखने का एक ये भी फायदा होता है। तो आपके अंदर अगर कोई विचार आते हैं और आप अगर किसी चीज़ में बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप जो है किसी भी लिखने की आदत डालिए। इसका एक और एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, तो स्कॉलर्स वगैरह क्या होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की वजह से रिसर्च करनी है, ठीक है, किसी भी विषय के, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक के डीप में जाना है, तो वो अलग अलग जाते हैं, अलग अलग लोगों से जो है डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो क्या है, हर चीज़ को नोट करते आते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि उनके दिमाग में हर चीज़ तो हमेशा रहेगी नहीं, तो उसको नोट करते जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि लोगों के अंदर एक लिखने की आदत जो बनी रहती है, जिससे वो अलग अलग फैक्ट को, तथ्य को बाद में जो है रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो यदि आपके अंदर, आपको भी अगर अपने अंदर इस तरीके की एक हैबिट डेवलप करनी है तो आप भी जो है लिखने की आदत डालिए और फिर उसका असर देखिए। और यदि मतलब उसका जो है कैसा असर होता है आपके ऊपर, तो इस बात को आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।